श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। महर्षि संतसेवी प्रवचन पीयूष। सृष्टि के रचयिता परम प्रभु परमात्मा है। इस प्रवचन का दूसरा अंतिम भाग। कल आपने सुना था, जब तक हमारा मन मल से युक्त है तब तक प्रभु की परछाई से नहीं मिलेगी। दर्शन तो दूर की बात है, कहाँ से होगा। इसलिए हम अपने मन से राग रोष द्वेषादि विकारों को दूर करें। अब आगे। गुरुदेव एक कथा कहा करते थे। एक राजा था, उसका नाम था दीर्घती। दीर्घती के ऊपर किसी दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी। घनघोर युद्ध के पश्चात राजा दीर्घती की हार हो गई। वह अपनी पत्नी और लड़के के साथ छद्म वेश में वहां से भाग गया। उसके लड़के का नाम दीर्घायु था। तीनों वेश बदलकर जंगल के किनारे एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। दीर्घायु नौजवान, बुद्धिमान और ज्ञानवान था, लेकिन वह अपना उत्कर्ष दिखलाता तो पकड़ा जाता। इसलिए जंगल की लकड़ियों को काट काट कर बेचता और उससे जो पैसे मिलते उससे तीनों का गुजारा होता। राजा दीर्घती के शत्रु राजा ने गुप्तचरों द्वारा उसकी खोज की और राजा दीर्घती पत्नी के साथ पकड़ा गया। उस समय दीर्घायु लकड़ी बेचने गया था, इसलिए वह बच गया। सिपाहियों ने राजा दीर्घती और उसकी पत्नी को राज दरबार में उपस्थित किया। राजा ने सोचा, यह मेरा दुश्मन है, कभी न कभी अपना वैर चुकाएगा, इसलिए इसकी जीवन लीला समाप्त कर देना ही अच्छा है। राजा दीर्घती और उसकी पत्नी को सजा सुना दी गई कि कल 10 बजे दिन में उनको फांसी दी जाएगी। निश्चित समय पर नगर के हजारों लोग उस दृश्य को देखने के लिए इकट्ठे हो गए। जब दीर्घायु को यह बात मालूम हुई तो उस भीड़ में वह भी आकर कहीं खड़ा हो गया। फांसी पर लटकाए जाने के पहले राजा दीर्घती ने कहा, बेटा दीर्घायु, यदि तुम कहीं हो तो सुनो, जल्दी मत करना, देर तक मत रखना। वैर को वैर से नहीं, प्रेम से जीत सकते हो। 3 बार ऐसा कहा। उसके बाद राजा दीर्घती को फांसी पर लटका दिया गया। फिर रानी को भी फांसी की सजा दे दी गई। बेचारा दीर्घायु करे तो क्या करे। उसका राजपाट धन दौलत तो चला ही गया था, माँ बाप का सहारा भी छिन गया। वह संगीत कला में कुशल था, वीणा लेकर घूम घूम कर गीत गाता, लोग उसे खिला पिला देते। इस प्रकार वह अपना जीवन निर्वाह करता। एक बार घूमते घूमते उसी राजा के घोड़े के दारोगा के यहाँ चला गया। दारोगा जी संगीत के प्रेमी थे। उसके गाने को सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम इधर उधर कहाँ भटकते हो, यहीं मेरे पास रहो। जब जब मैं गाना सुनाने कहूँ तब तब मुझे सुनाया करना। दीर्घायु वहीं रहने लग गया, खाता पीता और गाना सुनाता। एक रात दारोगा जी के आदेश पर वह वीणा बजाकर गाना गा रहा था। उस रात राजा को नींद नहीं आ रही थी। वे अपने महल की छत पर टहल रहे थे। लय सुर तान के साथ सुरीली आवाज उनके कानों में पड़ी तो वे मुग्ध हो गए। सवेरा होते ही उन्होंने दारोगा जी को बुलवाया और पूछा, तुम्हारे यहाँ रात में कौन गाना गा रहा था? दारोगा जी ने उत्तर दिया, एक लड़का आया हुआ है, वही गाना गा रहा था। राजा ने कहा, उसे मेरे पास भेज दो। दारोगा जी ने लड़के को राजा के पास भेज दिया। अब वह राजा के पास रहने लगा। राजा को गा गा कर संगीत सुनाता, उनका मनोरंजन होता। राजपुत्र तो वह था ही। राजा ने कहा, देखो जी, तुम सिर्फ गाना ही गाते हो, कुछ और काम करते हो। राजा ने उसे
कुछ और काम करने को दिया। उसने उस काम को बड़ी कुशलता से संपन्न कर दिखाया। राजा प्रसन्न होकर उसे कुछ ऊंचे पद पर दे दिया। जैसे जैसे वह काम कुशलतापूर्वक करता जाता, राजा उसे ऊंचे ऊंचे पद पर देता जाता। होते होते राजा ने उसे अपना अंगरक्षक बना लिया। अब राजा जहाँ जाता वह उसके साथ जाता। जैसे घोड़े की सवारी राजा की होती, वैसे उसकी भी होती। खाना पीना सब वैसा ही हो गया। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। राजा ने एक शिकार के पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। दीर्घायु भी उसके साथ था। जाते जाते घनघोर जंगल में पहुंच गए। राजा बूढ़ा हो गया था। उन्होंने दीर्घायु से कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम करने के बाद ही घर लौटूंगा। दीर्घायु ने कहा, यहाँ तो आराम करने का कोई साधन नहीं है। खैर, आप मेरी जांघ पर सिर रखकर सो जाइए। राजा उनकी जांघ पर सिर रखकर सो जाता है। अब दीर्घायु मन ही मन राजा के संबंध में सोचने लगता है, यही है जिसने मेरा राजपाट, धन दौलत सब हरण कर लिया है, मेरे माँ बाप का वध किया है, स्त्री हत्या के पाप से भी नहीं डरा है। मुझे दर दर का भिखारी बनाने वाला यही है। यहाँ जंगल में देखने वाला कौन है? यहीं इसका काम तमाम कर देना ठीक है। वह राजा के सिर का बाल मुट्ठी में जकड़ कर पकड़ता है और म्यान से तलवार खींचकर उसका गला काटना चाहता है। इतने में उसको अपने पिता का उपदेश याद आया, जल्दी मत करना, देर तक मत रखना, वैर को वैर से नहीं प्रेम से जीत सकते हो। अतएव मारना ठीक नहीं। वह राजा के बाल को छोड़कर तलवार म्यान में रख लेता है। अब होता क्या है, एकाएक राजा की नींद टूट जाती है और वह चौंक कर उठता है, थर थर कांपने लग जाता है। लड़के ने पूछा, राजन, आप तो गहरी नींद में सोए हुए थे, इस तरह भयभीत होकर आप कांप क्यों रहे हैं? राजा ने उत्तर दिया, क्या बतलाऊं? मैंने स्वप्न में देखा कि दीर्घति का पुत्र दीर्घायु मेरा गला काट रहा है। इसी डर से मेरी नींद टूट गई और मैं कांप रहा हूँ। लड़के ने कहा, दीर्घायु तो मैं ही हूँ। अब राजा और भी डर गया। सोचने लगा, जंगल में इसके सिवा दूसरा कोई है नहीं। मैं बूढ़ा हूँ और यह जवान है। अब मेरी जान बचने वाली नहीं है। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर कहने लगा, मेरा जीवन तुम्हारे हाथ में है। मैंने अवश्य ही तुम्हारा बहुत बुरा किया है, मुझे क्षमा कर दो। दीर्घायु ने कहा, राजन, आप मेरे पिता तुल्य हैं। मैं आपको क्षमा कर दूंगा, लेकिन आप भी मुझे क्षमा करें। अभी तक तो आप नहीं जानते थे कि मैं आपका दुश्मन हूँ, पर अब तो जान गए। यहाँ से घर लौटने पर आप अपने लोगों को बतलाएंगे, यह हमारा दुश्मन है और मुझे मरवा डालेंगे। राजा ने सत्य प्रतिज्ञा की कि ऐसा नहीं होगा। दीर्घायु ने क्षमा कर दिया। घर आने पर राजा के मन में होता है कि दीर्घायु राजपुत्र तो है ही, देखने में कितना सुंदर है, गुण ज्ञान संपन्न है, विद्वान भी है। मेरी पुत्री सयानी हो गई है, क्यों न इसी के साथ उसका विवाह कर दिया जाए। राजा अपनी पुत्री के साथ उसका विवाह कर देता है और उसका राज्य उसे दहेज में लौटा देता है। एक दिन राजा ने दीर्घायु से पूछा, तुम्हारे पिता ने अंतिम समय में तुमसे क्या कहा था? उसका अर्थ क्या है? उसने उत्तर दिया, राजन, मेरे पिताजी के उपदेश ने ही आपकी रक्षा की है। उन्होंने कहा था कि जल्दी नहीं करना, इसलिए मैंने तलवार को मयान में रख लिया। कहा था, देर तक मत रखना और वैर को वैर से नहीं प्रेम से जीत सकते हो। मैंने वैर को भुला दिया और आपसे बदला लेने का विचार त्याग दिया। अगर पिताजी की आज्ञा का पालन नहीं किया होता तो आज दर दर का भिखारी बना रहता। उनकी
आज्ञा सिरोधार्य कर लेने के कारण ही आपसे मित्रता हुई, आपकी पुत्री से विवाह हुआ और खोया राज्य भी मुझे मिल गया। हम अपने हृदय से जब तक वैर भाव को दूर नहीं करेंगे, तब तक मानस जप क्या करेंगे और मानस ध्यान क्या होगा। दृष्टि योग और नादानुसंधान तो सुदूर की बात है। हम अपने हृदय को पवित्र करें, तभी आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग सत्संग में आते हैं, सत्संग की बातों को सुनते हैं। यदि संतों के ज्ञान को आचरण में नहीं लाकर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। सत्संग में जो हम सुने उसको गुने, विचार करें और आचरण में उतारें। तभी हमारा सत्संग सार्थक होगा और तभी हम एक न एक दिन उस विश्वकर्मा के दर्शन कर सकेंगे। जब असत का संग छूटेगा, तब सत का संग होगा। हम लोग बाह्य सत्संग तो बहुत सुने हैं, सुनते हैं और सुनाते भी हैं कि परमात्मा सूक्ष्म है, सूक्ष्मतम है, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता है। लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए हमारा मन भी सूक्ष्म होना चाहिए। संत पलटू साहब ने कहा है, मन महीन कर लीजिए जब पीऊ लागे हाथ। जब तक मन महीन नहीं होगा, प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 17/9/2000 ईस्वी को विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर महर्षि मेही आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।